मित्रों नमस्कार। हम सभी लोग ध्यान में तो बैठना चाहते हैं, बहुत भीतर से मन में इच्छा होती है ध्यान में बैठने की। ध्यान क्या होता है, कैसे होता है, मगर ध्यान में बैठने की जितनी इच्छा होती है वो अधूरी उस समय रह जाती है जब हम बैठते हैं तो हमारा मन ध्यान में बिल्कुल नहीं लगता है। मन लगातार इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें एक जो मुझे सबसे अच्छी विधि लगी वो है कीर्तन ध्यान। यानी कीर्तन पहले कर लेंगे, कीर्तन करने के बाद अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। निर्विचार होने के अनुभव के लिए फिर लगातार ध्यान में बैठा जा सकता है। उसी के लिए मैं एक आज वीडियो डाल रहा हूँ। इसको पूरी कई बार सुनिए और इसका अभ्यास करने का प्रयास करिए। एक बार मैं अपने मित्र बेखबर जी के यहाँ बैठा था। उनका नाम तो कुछ और था, परंतु पूरी मित्र मंडली उनको बेखबर के नाम से जानती थी। एक बार धार्मिक उत्सव पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बच्चे स्कूल गए थे, घर पर केवल दो ही प्राणी थे, बेखबर जी और उनकी पत्नी। जब मैं पहुंचा तो पूजा हो चुकी थी, आरती हो रही थी। मेरे पहुंचने पर बेखबर जी मेरे पास आकर बैठ गए। उनकी पत्नी जो आरती कर रही थी वह आरती करती ही रहीं। वहाँ मैंने देखा उनकी पत्नी आरती का थाल हाथ में लिए आंख बंद करके एक बड़े भाव के साथ आरती कर रही थी। जो कपूर उनकी आरती में जल रहा था वह धीरे धीरे बुझ गया था, मगर आंख बंद किए आरती जारी थी। आरती की लाइनें भी उल्टी बोली जा रही थीं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। मगर वहाँ आरती जो गाई जा रही थी वह थी मैं स्वामी तुम सेवक, कृपा करो भरता। उस समय उनकी पत्नी को आरती के भाव में आनंदित देखकर आंखें बंद किए हुए भाव भंगिमा के साथ आरती गाते हुए देखकर साथ में कपूर भी बंद था। देखा कि परमात्मा भाव का भूखा है। वहाँ शब्द क्रियाकांड का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, क्रियाकांड गौड़ है, भाव प्रधान है। वहाँ मैंने उनकी पत्नी को यह बताना उचित नहीं समझा कि आपका कपूर नहीं जल रहा है तथा आप आरती भी उल्टी गा रही हैं। अब यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, भक्ति और ध्यान एक दूसरे के परिपूरक हैं। प्रारंभ के चरण में इसमें बड़ा भेद है। उथली भक्ति में मनुष्य स्वच्छंद हो जाता है, वह समस्त जिम्मेदारी परमात्मा पर डाल देता है, स्वयं बचकर चुपचाप निकल जाता है। उथली भक्ति में यानी उथली ऊपर से भक्ति में अपने को छुपाने के कई रास्ते होते हैं। तथा कथित भक्त कहता है कि मैंने तो बहुत पुकारा, प्रयास किया, परंतु परमात्मा ने सुना ही नहीं। मेरी ओर से क्या कमी है, मैं क्या करूं? कमी परमात्मा की तरफ डाल देता है और स्वयं के अहंकार को बचा लेता है। यह सच्ची भक्ति नहीं है। ध्यान में समस्त जिम्मेदारी मनुष्य या साधक अपने ऊपर लेता है कि मुझसे ही अभी कोई न कोई गलती हो रही है, मुझ में कोई न कोई कमी है, मैं अभी पात्र नहीं हूँ, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पा रहा हूँ, अभी तक अपने को खाली और शून्य नहीं कर चुका हूँ, अभी तक मन शांत नहीं हुआ है। इसी कारण परम का सत्य मेरे को अनुभव नहीं हो रहा है, यानी परमात्मा मेरे ऊपर अवतरित नहीं हो पा रहा है, या सत्य भीतर पैदा नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, कमी मुझ में है। मैं आलस्य, प्रमाद,
थोथे ज्ञान व पांडित्य से इतना भरा हुआ हूँ कि भीतर परमात्मा के रहने के लिए स्थान ही नहीं बचा है। इतना बाहरी ज्ञान से मैं भर चुका हूँ कि भीतर बिल्कुल भी खाली नहीं है, और जब तक खाली नहीं होगा तब तक परमात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही उत्तरदायी हूँ। भक्ति रस में डूबे रसिकों पर विचार किया जाए। आपने एक भजन सुना होगा, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। यहाँ कीर्तन में तो राधे राधे हो रहा है, तो बिहारी यानी कृष्ण कैसे चले आएंगे? बिहारी आएंगे। प्रेम के अद्वैत के कारण बिहारी को बेबस होकर के आना पड़ेगा। प्रसंग है कि बिहारी राधा के प्रेम में इतने डूब चुके हैं कि वहाँ बिहारी बचे ही नहीं हैं। राधा ही उनके संपूर्ण चित्त में समा गई है, छा गई है। वह स्वयं राधामय हो गए हैं। अतः जब भक्त राधा राधा पुकारता है तो बेबस होकर के अनजाने में बिहारी यानी कृष्ण को ही आना पड़ता है, क्योंकि स्वयं को राधा महसूस करने लगे हैं। यही है प्रेम का अद्वैत। प्रतीकों की भांति दर्शाया गया है कि प्रारंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। भक्त भगवान के कीर्तन के द्वारा डूबकर भक्ति के सागर में डूब जाता है, और डूबते ही भक्त मिट जाता है। शेष जो बचता है निराकार में, भीतर शून्य में, वो परमात्मा का ही अनुभव होता है। बस भीतर एक निराकार निर्विकार सत्ता ही बसती है। यही परमात्मा का अनुभव है। भक्ति में अहिर्निश धारा में डूबने पर भगवान का अनुभव होता है। ध्यान योग में कुंडलिनी को सक्रिय करके उसको ऊर्ध्वरेता करने पर, यानी ऊपर की ओर उस शक्ति को ऊपर की ओर ले जाने से परमात्मा का अनुभव होता है। प्रथम चरण पर आप यदि हृदय प्रधान, भावुक, श्रद्धावान, विश्वासी मनुष्य हैं तो आपका भक्ति मार्ग बन सकता है। यदि आप बुद्धि प्रधान, तार्किक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, गणितज्ञ हैं, या अविश्वासी हैं, या कह लीजिए खोजी हैं, तो ध्यान आपका मार्ग बनेगा। दोनों कदम पर अलग अलग बातें हैं, मगर ये अलग अलग प्रारंभ में प्रतीत होती हैं। आगे चलकर भक्त ध्यानी और ध्यानी भक्त हो जाता है। इसी को रामचरितमानस में कहा गया है कि भक्त ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा। चैतन्य महाप्रभु पूर्व में अत्यंत तार्किक माने जाते थे। उनका पूरा गांव तर्कशास्त्री था, परंतु जब प्रभु भक्ति के द्वारा परमात्मा का अनुभव हुआ तो उनके अंदर ऐसी भक्ति बही कि भक्तों में सर्वोपरि हो गए। कहते हैं कि जगन्नाथ धाम पुरी में चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ का कीर्तन करते हुए मंदिर के परिसर में बेसुध हो जाते थे, भजन में डूब जाते थे, तो इतनी भाव भंगिमा से भरकर अपना पूरस्व सर्वस्व लगाते हुए कीर्तन करते थे। इसे कहते हैं कीर्तन के शब्दों के द्वारा शब्दों के पार चले जाना। तब उनके अंदर भक्ति की शक्ति जगी। आज उनको भक्तों की श्रेणी में गौरी शंकर के शिखर पर रखा जाता है, अर्थात सबसे ऊंचा रखा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। इसी कारण ऐसी विधियों की खोज की गई जिससे मनुष्य किसी भी रास्ते से स्वयं के अहंकार को न बचा सके। किसी प्रकार मनुष्य का मन मिट जाए, मन के भी मिटते ही भीतर परमात्मा का अंकुरण फूटने लगता है। वह विधि है भक्ति और ध्यान। पहले परमात्मा को अपनी क्षमता से अधिक यानी 101%
शक्ति लगाकर परमात्मा को पहले पुकारा जाए, कीर्तन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, फिर ध्यान के माध्यम से स्वयं को शून्य करके भीतर परमात्मा के अवतरण की जिम्मेदारी व्यक्ति साधक स्वयं लेता है। आरती और कीर्तन स्वयं के अंतरतम प्रभु को अनुभव करने का मेरी दृष्टि में सरलतम उपाय है। बहुत सुंदर विधि है। यदि वह विधिवत लयबद्धता के साथ किया जाए तो अन्य विधियों की अपेक्षा ध्यान का अनुभव बड़ी ही सजगता के साथ हो जाता है। कीर्तन शब्द में ही कीर्तन का रहस्य छुपा हुआ है। आप कीर्तन शब्द को कहीं लिखिए और फिर उसको उल्टा करिए, उल्टा पढ़िए, तो कीर्तन का जब उल्टा करेंगे तो एक शब्द बनता है नर्तकी। प्रभु नाम के कुछ शब्दों को नर्तकी की भांति गा गा करके अनवरत दोहराना ही कीर्तन है। जब कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भाव में डूबकर कीर्तन करता है तो वह तनाव मुक्त और अधिक आनंदित दिखाई पड़ता है। कीर्तन बड़ी हिम्मत का काम है। परमात्मा तो अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है, उसको कीर्तन रूपी शब्दों में ढालकर खोजना ही कीर्तन है। अनंत संभावनाओं से युक्त अदृश्य शून्य रूपी परमात्मा के आगे अपनी बातें रखना, अपने भाव रखना, यही कीर्तन है। जहां अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस अदृश्य में श्रद्धा के साथ झांकना कीर्तन है। मनुष्य भाव में भरकर कीर्तन प्रारंभ करे। प्रभु का कोई भी एक शब्द या कीर्तन की या मंत्र की पूरी एक लाइन पकड़ ले, जैसे हरिओम, मान लिया हरिओम पकड़ लिया, तो हरिओम का ही कीर्तन करना है। हरिओम 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 हरिओम, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या कोई भी भक्ति के भजन की सीडी या कैसेट के साथ बोलकर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए भक्ति में डूबने में काफ़ी सहायता मिलती है। शरीर व मन ढीला शिथिल करके इन शब्दों को लगातार बोलना जारी रखिए। संभव हो तो कमरा बंद करके खड़े हो जाइए, बिना रुके लगातार कीर्तन कीजिए। यदि कई लोग हों कीर्तन करने वाले तो ढोलक है, मंजीरा है, खड़ताल है, झांझ है आदि जितने भी वादक हैं सबका प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इनकी कोई ताल हो, अरे आप बिना ताल के भी बजा सकते हैं। या कुछ न मिले तो ताली बजाकर शरीर को नृत्य की भाव दशा में झुमाते हुए ताली बजाते बजाते कीर्तन करें। धीरे धीरे बोलें, ताली व नृत्य की गति बढ़ाएं। पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे, जैसे हरि ओम 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 हरि ओम, इस तरह तेज करते चले जाएं। कोई भी कीर्तन की लाइन एक पकड़ लें, मगर लाइन ऐसी पकड़ें कि कीर्तन वो समझने वाला ना हो, उसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता ना हो, बस केवल बोलना हो, एक दो शब्द को लगातार दोहराना हो। अपने शरीर और मन की पूरी ताकत कीर्तन में लगा दें। यानी इतना करें कि कीर्तन करते मुंह दर्द हो जाए, मन थक जाए, शरीर थक जाए। तेज ताली बजाकर तेज आवाज में लगातार कीर्तन करते रहें। इस तरह कीर्तन तेज करते करते कभी अचानक स्वतः अनायास यदि हंसी आने लगे तो उस हंसी को रोके नहीं, हंसी को बाहर निकलने का मौका दें। आप जानबूझकर जोर जोर हंसने लगें। मस्तिष्क में सोच विचार बिल्कुल ना करें कि हंसी क्यों आ रही है, और यदि कभी रोना आ जाए
तो रोने का पूरा साथ दें, यानी रोने लगें। इसी को कहा है कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोवे क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। कोई आसार वैराग्य भरी बातें सोचकर रोने लगें या प्रभु के प्रेम में रोने लगें। इस प्रकार जब भी रोने का भाव बने जोर जोर से रोएं। इसी प्रकार प्रयास करके नित्य के साथ कीर्तन करने लगेंगे तो कभी कभी नित्य स्वयं होने लगेगा। पहले तो आप उसका प्रयास करेंगे। यह नृत्य कोई ऐसा नहीं है कि सीखा सिखाया नृत्य हो, किसी ढंग से किया जाए। अरे उछलना कूदना नाचना गाना जैसा बने ऐसा करिए, मगर स्थिर रह करके शरीर को खड़े होकर के कीर्तन मत करिए। यानी बोलते रहिए, ताली बजाते रहिए, शरीर को डुलाते रहिए, उछलते रहिए, झूमते रहिए, गोल गोल घूमते रहिए। किसी तरह शरीर हरकत में बना रहे और आप जोर जोर इतना करें कीर्तन की कीर्तन करते 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 थक जाएं। इससे क्या होगा? इससे भीतर से कभी कभी नृत्य अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, और जब भीतर से नृत्य निकलना शुरू हो जाए तो नृत्य का सहयोग दें, उसको रोके नहीं। शरीर जो करना चाहता है उसको करने दें, नृत्य को शरीर से बाहर निकलने दें। किसी म्यूजिक सिस्टम में कीर्तन की सीडी लगाकर चलाकर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। आप कीर्तन करते रहें, नाचते रहें, शरीर को जो भी करना चाहे उसे करने दें। इसमें नाच कोई कलाकारी का नहीं है। जबरदस्ती उछलना कूदना, हाथ पैरों को हवा में लहराना, बस इतना ही कीर्तन ध्यान। यहाँ भाव की प्रधानता है। सावधानी केवल रखनी है कि कीर्तन के समय पूरा मन और शरीर कीर्तन की गति के साथ हरकत करता रहे। जब मनुष्य दोनों पैरों से एक साथ खड़े होकर कीर्तन करता है तो गति बन जाती है। बैठे बैठे करना मुश्किल है, इसलिए खड़े होकर क्या करिए। एक एक पैर को उछालकर बच्चों की तरह कूदकर कभी गोल घूम करके कीर्तन करिए। इससे शरीर स्थिर नहीं हो पाएगा, गति बनी ही रहेगी। इस प्रकार आपके अंदर जो भी शक्ति है पूरी कीर्तन में लगा दें। आनंद के भाव में विभोर होकर के भर करके नृत्य का अभ्यास करें। ऐसा करते करते एक समय ऐसा स्वयं आएगा कि कीर्तन होने लगेगा और मन के सभी विचार तिरोहित हो जाएंगे। कीर्तन करना है, ताली बजाना है, गोल घूमना है, उछलना है, कूदना है, अन्य स्वाभाविक क्रियाएं जो भी हों सारी की सारी अपने आप होने दें। इससे होगा क्या? इससे मन हल्का हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा। पहले अपनी क्षमता सीमा तक कीर्तन करें। इससे शरीर मन वाणी थक जाएगी और मनुष्य की सीमा जो है एक कीर्तन करने की वो टूट जाएगी। यानी कीर्तन करते करते जब आप थक जाएंगे तो सीमा के टूटने के बाद आप कहाँ प्रवेश करेंगे? फिर धीरे धीरे असीम में प्रवेश कर जाएंगे। कीर्तन करते करते जब तुम्हें अपनी क्षमता की दीवार टूटती महसूस होने लगे तो और जोर से करें। इससे क्या होगा? आप असीम में चले जाएंगे। आपको सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, समझने में कठिन लग रहा होगा, मगर थोड़ा इसको समझें। यानी सीधी सी बात यह है कि पूरी की पूरी ताकत लगाकर कीर्तन करना है। हाथ पैर ताली मुंह बोलकर तुम्हारे पास जितनी ताकत है, जितना बल है, जितना जोश है, जितनी क्षमता है या जितना भाव है या जितनी भक्ति है, सारी की सारी लगा दें कीर्तन में अपनी सीमा तक। जिस हद तक ये सब है उस हद तक, उस सीमा तक पूरी शक्ति से कीर्तन करें और नृत्य करें।
इससे शरीर कुछ थक जाएगा। इसके बाद भी कीर्तन होता रहेगा, भले ही वह मन के अंदर होता रहे। सीमा टूटने के बाद यदि भी कीर्तन चलता रहता है तो वह असीम में प्रवेश कर जाता है। यानी एक सीमा तक तो आपने कीर्तन किया, फिर अनायास चालू रहता है। धार्मिक ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि परमात्मा असीम है, उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसका कोई नाम नहीं है, तो उसे कीर्तन की सीमा में हम कैसे बांध सकते हैं? उसे कीर्तन के शब्दों में हम कैसे बांध सकते हैं? शब्दों के द्वारा शब्दातीत में प्रवेश तो कर सकते हैं। सीमा पार असीम परमात्मा के अनुभव के लिए तुम्हें अलग से कुछ भी नहीं करना है, केवल कीर्तन करते करते अपनी सीमा को पार कर जाना है, बस फिर स्वतः ही असीम में प्रवेश हो जाएगा। असीम को असीम के द्वारा ही पाया जा सकता है। समझिए, परमात्मा असीम है तो किसी तरह आप असीम में प्रवेश करिए। तुम भी इसी प्रकार कीर्तन करते करते सीमा के पार जब तक कीर्तन जारी रहेगा तो असीम में जब जाएंगे तो असीम का असीम से मिलान हो जाएगा। कीर्तन करने की क्षमता को अहंकार, आलस्य, लाज, शर्म, हिचक आदि के कारण यदि अपने को बचा लिया, यानी कुछ अपने ही विषय में सोचने लगे, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, पागलों की तरह, बच्चों की तरह, ऐसे कहीं भगवान मिलता है? अगर ये सब मन में आया तो कीर्तन नहीं हो सकता है। यहाँ तो बच्चे का मन लेकर के उछल कूद करके कीर्तन करते रहिए। और कीर्तन ही नहीं कहा मैंने कहा कीर्तन करते करते थक जाइए। अरे कभी एक बार प्रयास करके देखिए जो मैं कह रहा हूँ। यानी कीर्तन अपनी सीमा के अनुसार तो करना ही है और आगे भी करना है, क्योंकि असीम में जाना है। तो असीम में प्रवेश करना आपके लिए संभव हो जाएगा। यहां स्वयं को धोखा मत देना, अपनी पूरी क्षमता कीर्तन में झोंक देना। इससे तुम्हारी चेतना स्वयं ही असीम में प्रवेश कर जाएगी। यही अखंड कीर्तन का रहस्य है। सुना होगा ना अखंड कीर्तन। अखंड कीर्तन का क्या मतलब हुआ कि कीर्तन बीच में रुके नहीं, और कीर्तन ऐसा ना हो कि वो बुद्धि से कुछ समझना पड़े, उसमें कोई कहानी हो। नहीं, एक शब्द कोई सुन लीजिए, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई पकड़ लीजिए, या राधे 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 राधे, लगातार जारी रखिए इसको। या हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि ओम, लगातार जारी रखिए, लगातार। जहां तक बुद्धि की सीमा है वहां तक दुख, पीड़ा, कष्ट, अशांति है। सीमा में दुख है, असीम में सुख और परम आनंद है। मनुष्य के पास सीमा के अंदर जमीन, जायदाद, शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, बल या उसका अपना परिचय क्षेत्र आदि जो कुछ भी है, कुछ समय तक, एक सीमा तक इसमें सुख महसूस होता है, परंतु धीरे धीरे आगे आगे समय में सुख में कमी महसूस होने लगती है। इसमें घुटन और दुख की पीड़ा होने लगती है, क्योंकि मन और आगे इसकी सीमा बढ़ाने की मांग करता है, परंतु वास्तविक सुख जो है वह असीम में है। इसी कारण मनुष्य इन सभी का लगातार विस्तार करता रहता है, सबको अधिक करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। इसके लिए दूसरे किसी भी रूप में वो साम से काम ले, दाम से काम ले, दंड से काम ले, भेद से ले,
सबसे उसको इस धन संपत्ति को छीनना चाहता है। कुछ भी करना पड़े, हम असीम की ओर यात्रा करना चाहते हैं, यानी जितना हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। छल है, बल है, पाप है, पुण्य है आदि किसी भी प्रकार की सभी वस्तुओं में लगातार मन विस्तार में लगा रहता है, क्योंकि अचेतन में सभी जानते हैं कि जितना अधिक होगा उतना ही अधिक सुख होगा। यदि असीम होगा तो असीम सुख होगा। मन की एक सीमा है, विचारों की एक सीमा होती है। मन सोच विचार उसी सीमा तक कर सकता है जहाँ तक उसने कहीं देखा हो या सुना हो या पढ़ा हो। उसके बाहर हटकर मन विचार भी नहीं कर सकता है। और सीमा में दुख है। मन का ज्ञान जो कुछ होता है सब सीमा के अंतर्गत निहित होता है। अतः मन कभी असीम आनंद को उपलब्ध कर ही नहीं पाता है। असीम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता। मन को सीमा तोड़कर असीम में प्रवेश कराया जा सकता है। मन के द्वारा फिर धीरे धीरे अमन में प्रवेश हो जाता है। दैनिक कार्यों को करते हुए मन पूरे दिन समाज की धारणाएं, विभिन्न प्रकार के विचार, परेशानियां, तनाव, डिप्रेशन, चिंता, बेचैनी, उलझन आदि से बुद्धि की सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियाँ, जो ये नस नाड़ियाँ हैं, ग्रंथियाँ हैं, इन ग्रंथियों में एक भारीपन और गांठ सा बन जाता है, जिसे कहते हैं ना टेंशन। यानी टेंशन में मन मस्तिष्क की नाड़ियाँ भारी हो जाती हैं, इनमें गांठ महसूस होने लगती है। इसी कारण मन एक बोझ, तनाव और भारीपन महसूस करता है। यदि इन ग्रंथियों का समय समय पर विसर्जन न किया जाए तो आगे चलकर अधिक उम्र में ग्रंथियां और मोटी हो जाएंगी, जिसे नाड़ियों में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक इस प्रकार के परिणाम आने लगते हैं। आधुनिक समाज में जीने की तनावग्रस्त शैली में दिमाग में देश काल परिस्थिति का जो एक वायरस भर जाता है। बुद्धि सही दिशा में सोच भी नहीं सकती, निर्णय भी नहीं कर सकती। सोचती कुछ है और करती कुछ और है। दिमाग की सूक्ष्म नस नाड़ियाँ रूपी जो एक फाइल होती है वो पूरी की पूरी फाइल डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दिमाग में दैनिक एंटीवायरस डालना जरूरी है। कीर्तन को मैं एंटीवायरस कहता हूँ। अतः बुद्धि व दिमाग को परमात्मा के असीम रूपी एंटीवायरस से जोड़े रखने के लिए कीर्तन एक बहुत अच्छा रास्ता है। बुद्धि सही दिशा में काम करने लगेगी, तनाव व मानसिक बीमारियों से बच जाएंगे, पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। दैनिक कीर्तन बुद्धि के लिए एक एंटीवायरस का काम करेगा। इससे मस्तिष्क की जितनी दमित ग्रंथियां हैं, यानी जो गांठें हैं विचारों की, वो सारी की सारी खुलने लगेंगी। उनकी ग्रंथियां जो हैं वो खुल करके धीरे धीरे विसर्जित होने लगेंगी। ग्रंथियों में जो गांठें बनी हैं ये खुलने लगेंगी। इससे होगा क्या? इससे मन हल्का हो जाएगा, अपने को भारहीन महसूस करेंगे, निर्ग्रंथ महसूस करने लगेंगे कि जैसे मन की सारी गांठें खुल गई हों और मन हल्का हो गया हो। इसका एक और उदाहरण है, आधुनिक युग में पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर के
जितने भी आपने ये डांस देखे होंगे, जैसे हिप हॉप है, डिस्को है, मून वॉक है आदि को लोग लगातार अपनाते जाते हैं। क्यों? इसी कारण। इनके अधिक प्रचलन होने का एक ये भी कारण है कि मनोरंजन के साथ साथ उनका तनाव दूर होता है। परंतु एक बात है, इन पाश्चात्य शैली के नृत्यों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह काम केंद्र के आसपास घूमती रहती है। आपने देखा होगा आजकल के जो नृत्य होते हैं उनमें कामुकता की झलक अधिक रहती है। इसी कारण इस प्रकार के नृत्य में जो आजकल शादी ब्याह में नृत्य होते हैं या कैबरे होते हैं या हिप हॉप होते हैं, डिस्को होते हैं, इनमें ऊर्जा तो जगती है मगर वह ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में जो काम केंद्र है इसी को केंद्रित मान करके सक्रिय होती है। इसीलिए मन विकृत हो जाता है और मन में नेगेटिव विचार भर जाते हैं। और यहीं पर जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य यानी डांस, शास्त्रीय डांस, नृत्य या कीर्तन का नाच या चीन, जापान, बौद्ध धर्मों में जो ये कुंग-फू और मार्शल आर्ट, जूडो आदि की जो विधियां हैं, इनमें जो एक नृत्य की भाव दशा बनती है उससे क्या होता है, उससे ऊर्जा तो जगती है मगर जगी हुई ऊर्जा सहस्त्रार्थ चक्र के आसपास घूमती रहती है। अगर आप शास्त्रीय नृत्य करेंगे तो उसका केंद्र जो शक्ति जगेगी उसका केंद्र मूलाधार यानी काम वासना नहीं रहेगा, उसका केंद्र हो जाएगा खोपड़ी, मस्तिष्क, सहस्त्रार्थ चक्र। इससे क्या होगा, इससे बुद्धि में संतुलन होगा और विकास होगा। अब जब आपने इतना कीर्तन कर लिया, खूब जम करके कीर्तन कर लिया, करीब प्रारंभ में 30 मिनट और आगे चल के कम से कम 1 घंटे, अब कीर्तन के बाद अगला चरण आता है ध्यान में प्रवेश। शांत भाव से किसी आसन में बैठ जाएं। नृत्य व कीर्तन में थके रहने के कारण बैठने की हिम्मत न हो तो भी दीवार का सहारा लगाकर, किसी गद्दी में पालथी मारकर या चाहें तो दोनों पैरों को सीधा करके बड़े आराम की दशा में बैठ जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड सहज और सीधा रहे। सीधा का मतलब अकड़ा हुआ नहीं कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके अकड़ करके बड़े ध्यानी होकर के रूप में बैठ जाएं, ऐसा नहीं। सामान्य रूप से सहज रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आराम से बैठ जाएं। कमरे में प्रकाश या रोशनी को हल्का कर लें या जलाना चाहते हैं तो हल्के नीले रंग का बल्ब जला लें। आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके अब वही अजपा गायत्री जो हमने पिछले कई वीडियो में डाला है, अजपा गायत्री सोहंग मंत्र के द्वारा अंतर यात्रा प्रारंभ कर दें। अब यह कैसे किया जाए, कीर्तन तो हमने बता दिया, अब अजपा ध्यान कैसे किया जाए इसके लिए आपको मेरे कम से कम 5 वीडियो मैंने अजपा के विषय में डाले हैं, उनको देखना पड़ेगा। अब कम से कम 30 मिनट तक अवश्य अजपा ध्यान में बैठें। इससे अधिक जितना भी बैठ सकते हैं बैठा जाए, सहजता से बैठ सकते हैं। इसे लंबे समय तक अभ्यास करते करते क्या होगा, मन धीरे धीरे थक जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं मन मर जाएगा, उसी को कहते हैं मन निराकार हो जाएगा, उसी को कहते हैं मन निर्विकल्प हो जाएगा, निराकार का अनुभव हो जाएगा। और जैसे ही मन शांत होता है, निर्विकार का अनुभव होता है, धीरे धीरे शरीर के भीतर जितनी भी गुप्त शक्तियां हैं वो प्रकट होने लगती हैं। ध्यान से धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है।
इसमें विचार की कोई भी तरंग मन में उठती ही नहीं है। और जब ऐसी अवस्था आ जाए, इसी को कहते हैं निर्विचार। और निर्विचार की दशा में ही परमात्मा का अनुभव होता है। आगे चल कर के साल 2 साल अगर इसको लगातार करते रहेंगे तो सबसे प्रथम जो आपको अनुभव होगा वो निर्विचार समाधि का अनुभव होगा। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष के तौर पे इतना कहा जा सकता है, प्रैक्टिकल के तौर पे, कि कमरा बंद करके, डेक चला करके, कोई कीर्तन की कैसेट डाल करके, कीर्तन बहुत ज़्यादा कठिन ना हो कि इसमें सोचना पड़े, कीर्तन की कैसेट डाल करके लगातार पूरी शक्ति से ताली बजा करके, बोल करके, नाच करके, उछल कूद करके, गा करके, किसी भी तरह पूरा जम करके कीर्तन करें। प्रारंभ में कम से कम 30 मिनट तो करें ही करें। 30 मिनट करते 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 जब थक जाएं, इसके बाद आराम से आसन बिछा करके बैठ जाएं और अजपा जप का अभ्यास प्रारंभ कर दें, वो भी 30 मिनट। यानी पैकेज कितना हो गया? आधे घंटे का कीर्तन और आधे घंटे का अजपा जप। शेष विवरण आप अजपा जाप में पढ़ें। अब भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या कीर्तन की आपके पास कोई सीडी न हो, कैसेट न हो, तो हम कीर्तन की सीडी भी आपको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो उस सीडी को चलाएं। वो इस प्रकार की सीडी है, जब उसको चलाएंगे तो धीरे धीरे उसमें स्वतः ही पहले धीरे धीरे कीर्तन होगा, फिर तेज होगा, फिर तेज होगा, फिर लगातार कीर्तन तेज होता चला जाएगा। इससे आपको कीर्तन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। कीर्तन करिए, मन शांत हो जाए, निर्विचार हो जाए, इसके बाद ध्यान में बैठिए। अब ध्यान में क्या होता है, इसकी पूरी चर्चा आगे की जा चुकी है। इससे कम से कम कुछ नहीं होगा। प्रारंभ में तो इतना तो होगा कि पूरे दिन काम करने में, हफ्तों काम करने में जो मन तनाव से भर जाता है, एक बोझ महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, डिप्रेशन महसूस होता है, वो समाप्त हो जाएगा। सारी की सारी गंदगी कीर्तन में बह जाएगी। आप रिलैक्स और अच्छा अनुभव करेंगे और धीरे धीरे फिर ध्यान की दिशा में गति कर जाएंगे। धन्यवाद। मेरी बातों को सुना। कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट करिएगा। मेरा नंबर बातचीत करने के लिए और व्हाट्सएप के लिए 9897727441, और लगातार चर्चा का लाभ लेते रहें। इसके लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही इसके अगले पार्ट की मैं चर्चा करूं, सीधी उसकी सूचना आपके पास तत्काल आ जाए। धन्यवाद। नमस्कार।